हेलो दोस्तों, आज जो हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो क्या है, आकृति 8.13 में tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आकृति 8.13 है जिसमें PQ का मान 12 दिया हुआ है और PR का मान 13 दिया हुआ है। दोनों सेंटीमीटर में होने चाहिए। ठीक है, ये सेंटीमीटर में ही होगा। तो tan P और cot R का मान ज्ञात करना है और हमें उन दोनों को घटा देना है। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेंगे QR। QR बराबर हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144। ठीक है, तो ये हमारा आ गया QR का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। अब जो है यहाँ पर हमें क्या करना है कि देखिए, साइन का जो है साइन थीटा, इसका मान 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है। कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है, जब थीटा का मान एक ही हो तब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, टेन और कोट दो एक ही प्रजाति के हैं, यानी टेन कोट का उल्टा है। ठीक है, या कोट टेन का उल्टा है। तो यहाँ पर जो हमें एंगल देखना है, एंगल सेम नहीं है, जिसके वजह से हम इस वाले फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये तीनों फॉर्मूले जो है बहुत काम के हैं। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज जो है ज़्यादातर प्रूफ वाले क्वेश्चन में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, tan P का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब tan P यानी tan का मान होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, tan का मान होता है लंब बटा आधार। ठीक है, ये लंब बटा आधार हो गया। और यहाँ पर tan का मान लंब बटा आधार है, तो tan थीटा क्या है, 1/कॉट थीटा है, तो कॉट का मान इसका उल्टा हो जाएगा, यानी आधार बटा लंब। ठीक है, तो tan P के सापेक्ष में ये लंब है, तो ऊपर आ जाएगा QR और आधार है PQ, तो ये हो जाएगा 5/12। ठीक है, ये अब cot R ज्ञात करना है। अब देखिए, cot R, इसका जो लंब है वो PQ है और आधार का लंब हमारा cot R का लंब PQ है, यानी इसमें आधार बटा लंब होता है ना cot में, तो पहले आधार लिख देंगे QR को और बटा में PQ, यानी 5/12। इसका भी मान आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। tan P माइनस cot R बराबर 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0, जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 0 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए बोलता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि sin A का मान 3/4 तो cos A और tan A, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर sin A का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्व। ये होगा 3/4 के बराबर। तो यहाँ से हमारा लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर निकलता है 4, तो अब हम निकाल लेंगे आधार। ठीक है, तो आधार बराबर हो जाएगा √16 माइनस 9, यानी √7। ठीक है, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। अब cos A का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण,
तो ये हो जाएगा √7/4। अब tan a का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। यानी ये हो जाएगा 3/√7। यानी ये क्वेश्चन तो सबसे आसान था, तो ये हमारा तुरंत ही सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना था, पहले कि साइन ए को देखना था कि ये 3/4 है, तो हम साइन ए को किस तरह लिख सकते हैं, तो लंब और कर्ण में। तो इन दोनों से तुलना करने पर हमारे पास लंब का मान निकला 3 और कर्ण का 4। तो अब आधार जो है हम उससे निकाल लिए, और cos a का मान होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमारे पास है ही, कर्ण भी है, तो √7/4 पहला का उत्तर हो गया। और दूसरे में tan का मान निकालना था, tan a का मान निकालना था। तो इसमें tan का मान होता है लंब बटा आधार, तो ये हो गया 3/√7। ठीक है। तो दोस्तों अब जो है हमारा अगला प्रश्न है, यदि 15 कोटे बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी अगर हमारे पास 15 कोटे बराबर 8 दिया हुआ है, तो कोटे बराबर क्या हो जाएगा, 8/15, जो कि होता है आधार बटा कर्ण। सही दोस्तों, आधार बटा कर्ण नहीं, आधार बटा लंब। तो यहाँ से हमारा आधार आ जाएगा 8, लंब आ जाएगा 15। तो हमें ज्ञात करना है कर्ण। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा √289। तो ये हो जाएगा 17। ठीक है। अब कर्ण हो गया हमारा 17, लंब 15, आधार 8। ठीक है। तो अब हमें किस किस का मान निकालना है, तो साइन ए का। अब देखिए दोस्तों, साइन ए का मान निकालने के लिए हमें लंब और आधार की ज़रूरत पड़ेगी, यानी सॉरी दोस्तों, लंब और कर्ण। अब देखिए, लंब है 15, कर्ण है 17, तो 15/17 सेक ए, ये हो जाता है कर्ण बटा आधार। बराबर हो जाएगा हमारा सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार, यानी 17/8। ठीक है। ये भी पिछले क्वेश्चन के तरह था, यानी सिर्फ यहाँ एक और स्टेप करना था कि हमें जो है 15 यहाँ गुना में, तो इधर जाने के बाद डिवाइड में कर देना था। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन के ही तरह बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।